गंडई के घने जंगलों के बीच स्थित ऐतिहासिक स्थल भंवरदा में आज 104 ज्योति कलशों की स्थापना की गई। ये स्थान गंडई के जमींदार परिवार की कुल देवी भंवरी देवी का माना जाता है। आपको बता दें, यहाँ हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँचते हैं। बताया जाता है कि ये परंपरा करीब 25 से 30 वर्षों से चली आ रही है। इस आयोजन की शुरुआत गंडई के तत्कालीन जमींदार लाल डोगेंद्र शाह खुसरो ने की थी, जिसे आज उनके वंशज लाल तारकेश्वर शाह खुसरो पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। इतिहास के पन्नों में दर्ज एक प्रेरक गाथा के अनुसार जब राजा रणधीर सिंह नाबालिग थे, तब उनकी माता रानी लक्ष्मीबाई ने गंडई की जमींदारी को संभाला था। उस समय खैरागढ़ रियासत की इस जमींदारी पर नजर थी। एक दिन नर्मदा कुंड स्नान के दौरान रानी लक्ष्मीबाई को खैरागढ़ के सैनिकों ने घेर लिया। संकट की इस घड़ी में रानी ने अपनी कुल देवी भंवरी देवी का आह्वान किया। कहा जाता है कि देवी की कृपा से प्रकट हुई और सैनिकों पर आक्रमण कर दिया। खैरागढ़ के सैनिक घायल अवस्था में हथियार छोड़कर भाग गए, वहीं अपनी हार स्वीकार की। तब से लेकर आज तक भंवरी देवी को गंडई जमींदार परिवार की रक्षक देवी के रूप में पूजा जाता है। बताइएगा राजा साहब, क्योंकि भंवरदा आप ही लोगों के उसमें आता है और कुल देवी भी आपकी कहलाती हैं, और यहाँ पे जोत 100 कुछ जोत भी जलाई गई, यहाँ पर रखी गई है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर्वप्रथम माता रानी भ्रामरी देवी का सादर प्रणाम है। माता रानी हमारे राजघराने गंडई जमींदारी की कुल देवी के रूप में स्थापित है और हमारे पूर्वजों के द्वारा ये विगत हजारों साल पहले से यहाँ की पूजा अर्चना उनके द्वारा की जाती रही है और माता रानी के प्रति अगाध श्रद्धा शुरू से है और माता रानी की कृपा हमेशा राज परिवार के ऊपर आच्छादित रही है। माता रानी के इस ज्योति प्रज्वलित करने की परंपरा जो है मेरे पिता स्वर्गीय लाल डोगेंद्र शाह खुसरो जी के द्वारा विगत 15 वर्षों से की जा रही है। 15 से ज़्यादा हो गया है, 20 वर्षों के आसपास से ये परंपरा की नई शुरुआत हुई है, जिसका निर्वहन मेरे द्वारा आज किया जा रहा है। और ये ज्योति प्रज्वलित करने का जो पर्व है चैत्र महीने के जो दूसरे पखवाड़ा है 13 तिथि से प्रारंभ की जाती है, जो बैसाख के 9 दिन के अंदर में समाप्त की जाती है। आज ज्योति प्रज्वलित 10 तारीख को प्रारंभ हुई है और 18 तारीख को इसका माता रानी का सरोवर स्नान होगा, ज्योति का विसर्जन होगा। उसके बाद फिर माता रानी का अगले वर्ष तक हम फिर इसका इंतजार करेंगे। एक चीज़ ये पूछना चाहता हूँ कि भ्रामरी देवी मान्यता क्या है? भ्रामरी देवी का यहाँ हजारों लोगों की संख्या आ रही है, देख रहा हूँ मैं। भ्रामरी देवी का वास्तव में स्वरूप जो है माता की 9 रूप में गिना जाता है, जिसमें भंवर जिसको बोलते हैं वो भ्रामरी देवी है और वो आज भी हम लोगों के लिए एक आस्था का केंद्र बिंदु है और माता रानी की कृपा हम पर हमेशा बनी रही है। एक ऐतिहासिक पुरातात्विक इतिहास इसका कहता है कि राजा रणधीर सिंह के ज़माने में जब वो नाबालिग रहे तो रानी लक्ष्मीबाई जो है वो विरासत अपनी जमींदारी को संभाली, राजगद्दी को संभाली और जब तक वो बालिग नहीं हुए तब तक उनका राज सिंहासन उनको नहीं मिला। राज तिलक होने के बाद ही उनको उनके उस कार्यकाल को रानी लक्ष्मीबाई ने जमींदारी का प्रथा को आगे बढ़ाई, ऐसा कहा जाता है। और किंवदंतियाँ भी हैं और ऐतिहासिक उसका पुरातात्विक अवशेष भी मिलता है कि गंडई जमींदारी की एक महिला जो आदिवासी गौड़ महिला है, जो जिसने ये शासन किया और हमारे पड़ोसी राज खैरागढ़ राज जो है, खैरागढ़ राज परिवार की जो निगाहें थी इस जमींदारी को कैसे हम हड़पें, तो रानी साहिबा लक्ष्मीबाई को बंदी बनाया गया। नर्मदा में प्रतिदिन ईश्वर स्नान करने जाती थी, नर्मदा कुंड में स्नान करने का उनको अवसर प्राप्त होता था और इस अवसर का गुप्तचरों ने फ़ायदा लिया और खैरागढ़ राज परिवार ने उनको उनके इस दिनचर्या का लाभ लेने का प्रयास किया और रानी को बंदी बनाया। तो रानी साहिबा जब स्नान करके नर्मदा कुंड से देवी का दर्शन कर रही थी तो उनके सिपाही जो थे वो बताया कि हमको बंदी बना लिया गया है। तो माता रानी ने रानी साहिबा ने उनको स्मरण किया भ्रामरी देवी को और उनके सारे सैन्य बल को उस भ्रामरी देवी का सामना करना पड़ा, मैदान छोड़कर भागना पड़ा। ये गंडई का और खैरागढ़ की इस युद्ध को उन्होंने जीता तो ये भ्रामरी देवी की कृपा से जीता।